हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल आर के अकेडमी 02 पर। आज इस वीडियो के माध्यम से बेटे हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 के बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय 10वां अध्याय जिसे आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस वीडियो के माध्यम से हम उस एक्सरसाइज में प्रत्येक प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। यहाँ समझिए बेटे कक्षा 8 क्या पढ़ने वाले बेटे आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 के बहुत ही 10वां अध्याय। कौन सा अध्याय होगा बेटे? 10वां। क्या है? आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैंने पिछली वीडियो में बेटे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले आपको लगेंगे वो मैंने पिछली वीडियो में बना दिए गए हैं। जितने मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा बेटे कि जो बच्चे हमारे इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उन्होंने पिछली वीडियो को न देखा है तो वो पिछली वीडियो को देखें और वहां से फॉर्मूलों को लिखें, अपनी कॉपी पेन पर लें और लिख लें। उसके बाद आपको एक एक प्रश्न समझ में आएगा। चलिए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम पहले प्रश्न आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर, सभी बच्चे ध्यान दें बेटे, पहला प्रश्न आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ध्यान दें। चलिए पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं बेटे? पहला प्रश्न में क्या कहा गया है? कह रहे हैं कि एक घन का विकर्ण 17.32 सेंटीमीटर लंबा है, घन का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है बेटे? घन का आयतन बताइए। मैंने क्या बताया था बेटे? घन का आयतन। सर आपने घन का आयतन क्या बताया था बच्चे? तुरंत समझ जाएंगे बेटे घन का आयतन क्या बताया था। घन का आयतन क्या होता है? भुजा का होल की। यानी इसका मतलब ये है कि हमको हर हालत में क्या निकालनी है? भुजा निकालनी है सर घन की। तभी हम क्या निकाल सकते हैं? घन का आयतन आप निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हो? घन का आयतन कब निकाल पाएंगे? तो क्या होगा? भुजा। चलिए अब एक एक बात को समझते हैं। पहले हमको दिया क्या गया है वो लिखेंगे। दिया, एक एक बात समझेंगे चुन्नू मुन्नू? बिल्कुल चिंता ना करें बेटे, एक एक प्रश्न समझाऊंगा मैं, बिल्कुल चिंता की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। हाँ, क्योंकि आप कहाँ पर हैं? क्योंकि हम आर के अकेडमी 02 संस्थान पर हैं। यहाँ बिल्कुल भी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, पहले कह रहे हैं बेटे कि घन का विकर्ण दिया है, घन का विकर्ण, विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर कितना दिया गया बेटे? 17.32 सेंटीमीटर। और कह रहे हैं कि घन का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है बेटे? घन का आयतन। क्या पूछ रहे बेटे हमसे? आयतन। ये तो घन का आयतन जो है बेटे हमसे क्या है? निकलवा रहा है। अब बात आती है घन के आयतन। आप जानते हैं बेटे मैंने क्या सिखाया था? जो बच्चे नए हैं बेटे वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो जो कक्षा 8 की थी हमने इनके फॉर्मूले सभी बनाए हैं जो इस एक्सरसाइज में लगने वाले हैं, तो वहां जाए बेटे और उस वीडियो को पढ़े। ठीक है, हाँ वहां से सूत्रों को लिखें। चलिए अब हम आपके प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न, तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है बेटे भुजा का होल की। तो आपको हर हालत में क्या निकालनी है? भुजा निकालनी है। ठीक है, ठीक। अब भुजा कैसे निकलेगी वो जरूर यहां से समझना बेटे। ठीक है, यहां से ये लिखा है बेटे घन, यहां से समझते हैं। ये कह रहे हैं कि घन का विकर्ण दिया गया है बेटे। अच्छा हम जानते हैं, याद रखना बेटे कि आपको क्या सिखाया था मेरे प्यारे बच्चे? मैंने आपको, हम जानते, मैंने क्या बताया था बेटे? घन का विकर्ण हम जानते हैं, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर क्या होता था बेटे?
घन का विकर्ण मैंने क्या सिखाया था बेटे, भुजा, भुजा अंडर रूट टी। क्या सिखाया था बेटे, भुजा अंडर रूट टी। तो यहां से समझना बेटे, घन का विकर्ण हमको कितना दिया है बेटे, हमको दिया है सर 17.32 बराबर। यहाँ से भुजा जो हमको निकालनी है बेटे, तो भुजा गुणा अंडर रूट टी, ठीक है। हाँ ध्यान दें चन्नू मुन्नू, थोड़ा इधर उधर ध्यान ना दे बेटे, हाँ बिल्कुल वीडियो में पूरा कंसंट्रेट रहें, ठीक है, बिल्कुल नजर बनाए रखें। तो यहाँ से हमें क्या निकालनी है बेटे, भुजा, तभी आपको समझ में आ पाएगा, क्योंकि इसके प्रश्न जो हैं बेटे थोड़े जटिल होते हैं। कैसे होते हैं, कठिन होते हैं, इसलिए मैं बिल्कुल धीमे धीमे समझाऊंगा। हाँ ठीक है, तो देखो भुजा बराबर, भुजा बराबर, तो ये जो भुजा निकालेंगे बेटे, तो जो अंडर रूट 3 है बेटे वो कहाँ चले जाएंगे, इसके नीचे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 17.32 बट्टे अंडर रूट 3 हो गया बेटे, अंडर रूट 3। अब एक बात इधर लिखें बेटे कि अंडर रूट जो 3 है बेटे, अंडर रूट 3, इस अंडर रूट 3 का मान होता है बेटे 1.732 ये लें, इसको याद करें। अंडर रूट 3 का मान कितना होता है बच्चों, याद करें सर, 1.73। तो बता, यहां तक समझ में आया बेटे, ठीक। तो यहां से भुजा हमारी कितनी निकल के आएगी, भुजा के लिए, तो भुजा बराबर क्या हुआ, भुजा बराबर क्या हो गया बेटे, 17.32 बट्टे में अंडर रूट 3 का मान कितना बताया था बेटे मैंने, ये लो कितना है, यहाँ रखो 1.73, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा समझना, ठीक है, हाँ थोड़ी सी समझ रखेंगे। देखो ये जो दशमलव बेटे हटाए हमने, ये दशमलव हटाया तो कितने अंक का, 1 2 3, तो सर 3 जीरो बढ़ जाएंगे। हाँ यहाँ कितने जीरो बने बेटे, 3। और यहाँ से दशमलव हटाए तो कितने अंक थे, 2 ही। यहाँ कितने जीरो बनेंगे, 2 जीरो बनेंगे बेटे, ठीक है। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिया, ठीक है। हाँ एक और बढ़ाए दे रहे हैं जिसमें समझ में आए, ये देखो 1732 हो गया और एक जीरो, ये 17,320 बट्टे, नीचे फिर कितना बचा सर, 1732, यही तो बचेंगे बेटे, 2 जीरो कट गए। तो देखो 1732 से देखना बेटे, 1732 से भाग दिया, ये कितने बार चला गया, 10 बार। 17,320 में भाग देंगे कितने बार गया, 10 बार, ठीक है। तो यानी जो भुजा है बेटे वो कितनी निकल के आई आपकी, तो भुजा बराबर आई सर 10, और सेंटीमीटर में है ना बेटे, तो यहां लिखना बच्चे सेंटीमीटर। बिल्कुल चिंतित ना हो बच्चे, बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है मेरे यहाँ, क्योंकि आप कहां पर हैं, आर के अकेडमी 02 पर। एक एक प्रश्न आपको समझाएगा, 10 मिनट अधिक लग सकती है पर आपको सिखाया जाएगा, ठीक है बेटे, हाँ जिससे आपको समझ में आएगा, ठीक। ये लिख, तो यहाँ हो गया बेटे, भुजा हमारी कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। बट हमसे ये नहीं कहा गया, हमसे क्या पूछा गया बेटे, घन का आयतन। तो यहाँ देखें बेटे, अब इधर अतः घन का आयतन, ये लेंगे, घन का आयतन बराबर क्या होता था बेटे, भुजा का होल की। क्या होता है बेटे, घन का आयतन भुजा का होल की। तो आपने बेटे भुजा कितनी निकालनी, ये देखो 10, कितने हुई चाचा, ध्यान दो चाचा ध्यान, इधर कितना हुआ, ये 10 का क्यूब। तो 10 का क्यूब क्या होता है, इसी पे घात 3, तो इसका अर्थ हुआ बेटे उसी संख्या का उसी में 3 बार गुणा, हो गया बेटे। तो कितना हुआ, 1000, कितना हो गया बेटे, 1000। अच्छा मैंने बेटे आपको घन की इकाई क्या सिखाई थी, वो आयतन की इकाई क्या सिखाई थी, पर आपने कहा था आयतन को लिखा जाता है घन में, और
भुजा किसमें, सेंटीमीटर में, तो क्या लिखोगे, घन सेंटीमीटर। और ये हमारा पहला क्वेश्चन बेटे कंप्लीटली पूर्ण होता है। ये लिखिए, पहला प्रश्न आपका आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर हल करके आपको दिया गया है। ठीक है बेटे। हाँ, एक एक प्रश्न को आसानी के साथ आपको सिखाया जाएगा। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है बेटे, जो बच्चे नए जुड़े हमारे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा वादा है बेटे, एक एक प्रश्न यहाँ बड़ा सरलता के साथ सिखाऊंगा मैं आपको। ये हाँ, अब चाहे तो आप ये लीजिए, इस स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बेटे। हाँ, अब मैं अगले प्रश्न पर बढ़ रहा हूँ, और कमेंट सेक्शन में बस बताएं बेटे वीडियो कैसी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है बेटे, तो हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा, जिससे हमारा जो उत्साह है ना बेटे, वो थोड़ा बढ़ता है। यदि आप कमेंट सेक्शन में हमको जानकारी नहीं देंगे कि हमारी वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, हमको कैसे पता चलेगा कि आपको हमारे पसंद कर रहे हैं आप हमको या नहीं कर रहे हैं। ठीक है बेटे। हाँ, तो ये जानकारी हमें अवश्य देते रहिए, जिससे हमारा उत्साह भी बढ़ता रहेगा। ठीक है बेटे। हाँ, आगे बढ़िए, दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए दूसरा प्रश्न बेटे, पढ़िए। दूसरे प्रश्न में क्या कहा गया आपसे, ये पढ़ लेते। कह रहे हैं बेटे, एक घनाभ किस आकृति जो है बेटे वो कैसी है, घनाभकार। हमने आपको घनाभकार भी सिखाया है। कह रहे हैं कि 22 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन भी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करा रहे हैं बेटे, आयतन भी ज्ञात करिए। यानी ये 22 गुणा 12 गुणा 7.5 सेंटीमीटर है, इनका मतलब होता है कि 22 यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, चलिए मैं अच्छा चलिए, चिंतित होने की बात बिल्कुल भी नहीं है बच्चे। एक एक प्रश्न हमें आपको अभी समझाई देते हैं। चलिए 3D डायमेंशन पे चलते हैं, तो थोड़ा सा समझाई देते हैं। ये लो, ये लो, ये लो। ये लो, ये रहा आपका घनाभ। ये क्या होता है प्यारे बच्चे, घनाभ। इसको कहा जाता है बेटे घनाभ। अब यहां समझ लेते हैं, जैसे ये कह रहे हैं बेटे कि 22 सेंटीमीटर, इसका अर्थ हुआ ये जो लंबाई है ना बेटे, ये यहां से यहां तक, इसको कहा, मैंने पिछली वीडियो से अभी सिखाया था, इसको कहेंगे 22 सेंटीमीटर। ये है मेरे प्यारे बच्चे लंबाई। ध्यान देते रहे बेटे एक एक प्रश्न पर। ये लीजिए, ये हो गई हमारी लंबाई। 12 सेंटीमीटर सर क्या है, 12 सेंटीमीटर ये है बेटे चौड़ाई। ये कितनी दे रहे हैं, 12 सेंटीमीटर। ये बेटे यहां से इसको कहते हैं बेटे चौड़ाई। सर ऊंचाई कहाँ होती है, सर ऊंचाई कहाँ है बेटे, ऊंचाई कितनी दे रहे हैं, 7.5। तो ये जो शेप है ना ऊपर को है, इसी को कहा जाता है प्यारे बच्चे ऊंचाई। तो 7.5 सेंटीमीटर ये है ऊंचाई। अब बताओ बेटे, बेटे आपको क्लियर हो गया ना प्यारे बच्चे, ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए अब आपके हम प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब ये है बेटे, हमें जो जो चीज दिया है वो आप लिखेंगे। तो यहां से कह सकते हैं कि दिया है, क्या क्या चीज दी है बेटे, घनाभ। आकृति कैसी है आपकी, घनाभ। दिया है घनाभ की लंबाई और हमें क्या दिया गया बेटे, चौड़ाई और क्या दिया गया है, सर ऊंचाई भी तो दिया गया है। हाँ बेटे, ऊंचाई। हाँ, क्या क्या दिया गया है, लंबाई दिया गया बच्चों, और चौड़ाई दिया गया, और ऊंचाई। बताओ बेटे लंबाई कितना दिया गया आपको बेटे, 22 सेंटीमीटर के लिए। और क्या दे रहे हैं बेटे, चौड़ाई कितनी है बेटे, 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है बेटे, 7.5 सेंटीमीटर। एक एक बात को आपको समझना है बेटे। ठीक है, एक एक प्रश्न को समझना है। फिर उसके बाद कह रहे हैं इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल
हमसे पूछा गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है किसका, घनाभ का, और आयतन भी इसका निकालना है। और क्या पूछा गया है बेटे, आयतन। ये संपूर्ण जानकारी हमने प्रश्न से नोट की, यानी जो प्रश्न में आपको दिया गया था बेटे मैंने आपके सम्मुख यहाँ रख दिया। अब आपके प्रश्न पर चर्चा करता हूं मैं। चलिए अब मेरा विषय रह गया बेटे प्रश्न पर चर्चा करना, ठीक है। चलिए अब आपको एक एक बात मैं समझाऊंगा, तो आप एक एक बात समझते चलिए बेटे। ध्यान पर पहला प्रश्न, पहले में कह रहा है बेटे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप लिखेंगे ये, पहले मुझसे पूछा है घनाभ। कॉपी पेंसिल लेके बैठे बेटे एक एक बात समझ में आएगी आपको, ठीक है। एक एक बात लिख नोट करिए, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है बेटे, सूत्र हमारा क्या बताया था बेटे मैंने, 2 कोष्टक में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ऊंचाई गुणा लंबाई, ये लिखिए, ये रहता है हमारा फॉर्मूला। चलो अब यहां समझ लेते, तो आप इसमें मान रख दीजिए, क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्टक में, बताएं बेटे लंबाई कितनी है बेटे आपकी, सर लंबाई है हमारी 22 गुणा चौड़ाई कितनी है बेटे 12 है सर, तो 12 लिख लीजिए, उधर देख लेके बता दीजिए, ठीक है बेटे। हाँ चौड़ाई 12 गुणा ऊंचाई कितनी है बेटे 7.5 के लिए, फिर प्लस का चिन्ह, ऊंचाई कितनी है बेटे इधर लिख दे रहा हूं 7.5 गुणा लंबाई कितनी है बेटे 22, हो गया फार्मूला। अब आपने हल कर लीजिए, बराबर कितना बेटे 2 कोष्टक में, यहाँ करेंगे बेटे 22 गुणा 22 गुणा कितने 22 गुणा 12 कितना होगा बेटे, गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12 दूनी यानी 264, यानी 12 264, ठीक है बेटे। हाँ चेक करना चाहे चेक कर लीजिए, 12 दूनी 24 के 4, यहाँ से लाके 2, 12 दूनी 24 और 2 26 प्लस 12 का गुणा करेंगे बेटे 7.5 से, तो कितना बनेगा बेटे 900, और दशमलव एक अंक है ये लिए यहाँ दशमलव लगाया, कितना बनाएगा 90 प्लस 7.5 का 22 से गुणा करेंगे बेटे, तो ये बन जाएंगे 165, चलिए कितना बना बेटे 165 बराबर 2 कोष्टक में, इन्हें आप ऐड कर लीजिए। हाँ ऐड कर लेते हैं बेटे, जोड़ते हैं, चलिए कितना है बेटे 264 और ये 90 और ये कितना है बेटे 165, चलिए कितना है बेटे 9 कितना 6 9 6 15 15 6 कितना हुआ बेटे 21, 21 का एक हाथ से लगा 2 और 1 3 और 1 2 और 1 3, हासिल का कितना था बेटे 9 और 6 15 6 21, हासिल का था बेटे 2, तो 3 2 और 1 3 और 2 5, कितना बना बेटे 519, ये बना बेटे 519, गुणा करें 519 का इससे गुणा करेंगे, ये बन जाएगा बेटा 1000 और 19 दूनी 38, यानी 1038। क्या चीज है बेटे, ये क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, देखना भुजाएं किस में दी गई है बेटे सेंटीमीटर में, तो क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हमने एक चीज निकाल लिया बेटे, हमारा जो क्या निकल के आया 1038 क्या निकल के आया, क्षेत्रफल कितना 1038 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ अब ये इतना तो हो गया होगा बेटे, ये
ये कंप्लीटली आपने नोट कर लिया होगा। ठीक, मैं इधर बिगाड़ने वाला हूँ इसलिए, ठीक है। हाँ, नोट कर लो ठीक। हाँ, अब यहाँ वीडियो रोक के रोक लिया करें बेटे, रोक के उसके बाद देख लिया करें, ठीक है। ये लीजिए, मैं इसे बिगाड़ रहा हूँ। हाँ, क्योंकि आप वीडियो के साथ साथ नहीं उतार सकते, ठीक है। थोड़ा उसको रोक लिया, फिर से उतार लिया, फिर रोक लिया, फिर थोड़ा, ठीक। अब यहाँ समझिए दूसरी बात क्या पूछी गई थी बेटे आपसे। दूसरा भी था कुछ, ये रहा। दूसरा था बेटे आयतन। दूसरे में क्या कह रहे हैं कि आयतन भी बताइए। चलिए आयतन देखते हैं बेटे। तो आयतन, नंबर दो, नंबर दो पर क्या कह रहे हैं बेटे, घनाभ का आयतन। ये भी घनाभ का आयतन। आप जानते थे कि घनाभ का आयतन क्या होता था? सर आपने हमें पहले ही वीडियो में सिखाया था। क्या था? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो बताएं बेटे लंबाई कितनी है? हाँ बच्चे, कितनी है बेटे लंबाई? ये है सर आपकी 22 गुणा चौड़ाई कितनी है बेटे? 12 गुणा 7.5। इनका आपने गुणा किया, आयतन को व्यक्त किया जाता है v से, तो कितना हो गया? 1980। अच्छा, आयतन की जो इकाई होती है वो तो क्या सिखाई थी मैंने? सर आपने सिखाया था घन, और भुजा किस में दी है? सेंटीमीटर में। तो लिखेंगे बेटे घन सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर। बताओ बेटे, एक एक बात समझ में आ रहा है? हाँ, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और कमेंट नहीं कर रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे हैं, हम उनसे बहुत नाराज हैं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चे, कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और चैनल पर जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं बेटे, वो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। चलिए पहला क्वेश्चन अभी हल हुआ। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पर देख लें बेटे क्या कह रहे हैं। अगले प्रश्न में कह रहे हैं कि 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेंटीमीटर मोटी दीवार को बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक ईंट की माप 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हो? अच्छा, एक बात समझिए, ये जो ईंटें हैं ना बेटे, मान लीजिए ये ऐसे करके ये आपकी दीवार है, ठीक है। ये दीवार बनती है ना, ये मैंने दीवार बनाई। अब ये जो ईंटें तुम जो इसमें लगाते हो बेटे, इस टाइप से लगेंगी। मान लीजिए एक ईंट यूं, इस टाइप से ईंटें लगेंगी। बताओ, ये और ये आपकी दीवार बनी, और ये आपकी दीवार बनी, ठीक है। ये ईंटें लगी। अब एक ईंट की जो माप तौल दी है बेटे, वो सेंटीमीटर में दी है, जबकि ये जो दीवार है इसकी जो माप तौल है बेटे, वो किस में दे रहे हैं? देखो, मीटर में। तो इसका मतलब ये है सर, मीटर में है, ये सेंटीमीटर में। ये मीटर में है बेटे और ये सेंटीमीटर में, जो बिल्कुल ना इंसाफी है। ये बिल्कुल गलत है। दो चीजें यहाँ बनती हैं बेटे, या तो आप सेंटीमीटर को बेटे मीटर में बदल लें, या फिर एक है मीटर को सेंटीमीटर में बदल लें। ये आपकी इच्छा अकॉर्डिंग होता है, जैसा भी आप चाहेंगे, बट उत्तर उतना ही आएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा बेटे कि आपको मीटर को हमेशा किस में बदलना है? सेंटीमीटर में बदलना है, क्योंकि इससे सरलता है। क्योंकि आप भी जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर के होता है, तो सरलता किसमें रहेगी? मीटर को सेंटीमीटर में बदलने में, ठीक है। हाँ, अब एक एक बात को समझ, इकाइयां सेम होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी प्रश्न को हल करते हैं तो ऐसा ही पद्धति के अकॉर्डिंग बेटे इकाइयां कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। या इनका अर्थ ये हुआ सर, आप जिसमें जो भुजाएं हमको दीवार की दी है, लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई, वो किसमें होनी चाहिए? किसमें होनी चाहिए बेटे? सर सेंटीमीटर में बनाइए। हाँ, तो दीवार को बनाने के लिए कितनी, यानी ये सवाल, ये सबसे पहले लिखने क्या सिखाया था बेटे मैंने? सर आपने सिखाया कि या जो भी चीज हमको दी जाती है वो नोट करिए। क्या दे रहे हैं बेटे? दीवार, मोटी दीवार को, यानी दीवार के बारे में जानकारी दी है, तो हम लिख सकते हैं बेटे कि दीवार, दीवार
की लंबाई, तो दीवार जो है बेटे वो कितनी लंबी दी गई हमको, 8 मीटर। एक एक बात समझना बच्चे, 8 मीटर। हमने क्या बताया सर, 8 मीटर को बेटे सेंटीमीटर में बदलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर, यहाँ समझ लें बेटे 1 मीटर बराबर होता है बेटे 100 सेंटीमीटर के। किसके बराबर होता है बच्चे, 1 मीटर बराबर होता है प्यारे बच्चे 100 सेंटीमीटर के। यानी 8 मीटर बराबर हो जाएंगे बेटे 100 का गुणा किया तो 100, 800 सेंटीमीटर। ये पहली बात समझ में आया बेटा। हाँ, दूसरी बात पर चले। दूसरी लंबाई हो गई, और एक और दिया गया हमको बेटे ऊंचाई। इसके बाद दे रहे हैं प्यारे बच्चे ऊंचाई। ऊंचाई बताएं बेटे कितनी दी गई है, 6 मीटर है सर, तो 6 मीटर के लिए। तो 6 मीटर को हम किस में बदलेंगे बेटे, सर सेंटीमीटर में। तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, सर 600 सेंटीमीटर के लिए। ये भी आज समझ में आया। इसके बाद मोटाई, मोटाई कितनी दे रहे हैं बेटे, ये लो मोटाई। एक बात समझ लो बेटे, यहाँ मोटाई को ही कहा जाता है बेटे चौड़ाई। ठीक है, कितनी मोटी है यानी कितनी चौड़ी है। तो मोटाई कितनी दे रहे हैं बेटे, 22.5 सेंटीमीटर, यानी ये सही दिया गया। ये लीजिए, अब ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर हो गया बेटे सही। यानी ये दीवार की माप हमने निकाल ली, यानी दीवार किस में दी गई है। और प्रत्येक ईंट, अब जो ईंट है ना बेटे उसकी भी मापें होना चाहिए जानकारी में। एक प्रत्येक ईंट की भी माप हमको दी, कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, और कितनी मोटी है। तो आप लिख सकते हैं कि प्रत्येक ईंट की माप। अब ईंट की जो माप दी है बेटे वो क्या दी है, वो आप स्वयं जानते हैं। क्या दे रहे हैं सर, हमको पहले क्या दिया था, लंबाई। तो माप में सबसे पहले लिखेंगे बेटे लंबाई। हाँ बेटे, एक एक बात समझ में आ रही है। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो वीडियो को शेयर करते ना सभी बच्चे, और जो नए जुड़े हैं बेटे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, ईंट की माप कितनी है बेटे, 25 सेंटीमीटर। यानी लंबाई हमको कितनी दी गई है बेटे, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, लंबाई के बाद उसकी जो ऊंचाई है ईंट की, ये लीजिए ऊंचाई उसकी जो है वो कितनी दे रहे हैं बेटे, 11.25 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या कह रहे हैं बेटे, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई है उसकी। चौड़ाई कहें या कहेंगे बेटे इसको मोटाई। ईंट कितनी मोटी है बेटे, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर आपकी ईंट मोटी। ये लीजिए, दीवार की माप आपके सम्मुख रख दी गई है बेटे, प्रत्येक ईंट की माप आपके सामने रख दी गई है। फिर कह रहे हैं कि कितनी ईंटें लगेंगी। अब यहां समझते हैं ईंटों की संख्या। आज आप जब भी बेटे मकान बनाएं तो सीख जाएंगे कि इतनी ईंटों की आवश्यकता है। ठीक है, अच्छे मिस्त्री भी तो बनना है किसी को, है। हाँ, और घर में घर बनवाएंगे तो ईंटों कैसे पता कर लेंगे, अपनी की लंबाई चौड़ाई को निकालिएगा और ऐसे निकालना सीख जाइए। ठीक है, अब यहां समझते हैं ईंटों की आवश्यकता, कितनी ईंट लगेंगे। ठीक है, अब लिखिएगा अतः ईंटों, अरे घर तो बनवाना है ना भाई, ईंटों की संख्या। अब जो ईंटों की संख्या होगी ना बेटे वो क्या होगी, ये ईंटों की जो संख्या होगी मेरे प्यारे बच्चे वो क्या होगी, दीवार का आयतन, यानी जो कितनी जगह घेरे हुए हैं। तो यहां लिखेंगे बेटे दीवार का आयतन, यानी ये कितना आयतन है इसका भाई, तो दीवार का आयतन बट्टे छोटी छोटी ईंटें लगती हैं तो उसका आयतन, तो यानी एक ईंट
ईंट का आयतन, ये लिखिए, ये हो गया बराबर। यहाँ से अब आप प्रश्न पर आ गए हैं। अब आप प्रश्न को बड़े बढ़िया तरीके से समझते हैं। चले बेटे बताएं, दीवार का आयतन। आयतन हम आपको क्या सिखाए थे बेटे? किसी का भी आयतन, किसी का भी बेटे आयतन हो, हमेशा बोलना है तुमको लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई। प्रश्न रटे किसी भी आकृति, इसीलिए लिखा जाता है 3D आकृति। 3D का मतलब होता है इनमें तीन चीजों की आवश्यकता होती है, लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है बेटे, दीवार का आयतन क्या होगा? लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई। हाँ तो बेटे लंबाई आपके सामने है, चौड़ाई आपके सामने है, ऊंचाई आपके सामने है। तो बताएं बेटे लंबाई कितनी है? सर इसकी लंबाई है 800 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है सर? 600 सेंटीमीटर। मोटाई कितनी है बेटे इसकी? मोटाई 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है, बट्टे में, ये लीजिए बट्टे। अब इसके बाद बट्टे में एक ईंट की लंबाई चौड़ाई बताइए बेटे, ईंट की कितनी है? 25 गुणा 11.25 गुणा, और मोटाई कितनी है ये लोड है। ये रही आपकी, इन्हें आप हल कर लीजिए, भाई हमारा क्या हो जाएगा बेटे? आंसर होगा। चलिए मैं आपको हल भी कर देता हूं। अब यहां समझना बेटे, जैसे मैंने ये दशमलव हटाया बेटे यहां से, तो कितने अंक है? 1 2, तो यहाँ कितने जीरो बढ़ा लेंगे बेटे? एक बात समझना बेटे, और यहां से इस दशमलव को हटाया तो पीछे कितने अंक थे? 5, कितने जीरो बढ़े? 1। ठीक है बेटे, अब यहां समझना, हल करने पर चलते हैं। तो इस जीरो ने इस जीरो को काट दिया। ठीक है, अब 225 से हमने भाग दिया बेटे 1125 में, यहाँ कितने बार चला जाएगा? 5 बार। और यहाँ हमारे कितने बचे बेटे? 10। ठीक है, हाँ एक एक बात को समझिए। ठीक है, हाँ 10 बचे। 5 से 5 से हमने इनको काट दिया, 5 दूनी, नहीं गलत कर दिया, ये बिगाड़ देते। हाँ, 5 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा? 5 दूनी 10, 2 बार कटेगा। ठीक है, हाँ 2 बार कट जाएगा। अब कौन कौन बचे? ये तो कट गए सब। 6 से देखो, 6 से ये 600 है, 6 से ये कितने बार कटे? ये कट गए बेटे 100 बार। ठीक है, 100 बार। 25 से काट दो इन्हें, 25 चौका 100, कितने हो गए बेटे? 25 चौके 100। ठीक है, अच्छा और आगे बढ़े। अब यहाँ कोई नीचे तो नहीं रह गया? कोई नहीं रहा सर। तो ऊपर देखो बेटे, ऊपर कौन कौन बचे? यहाँ बचा था प्यारे बच्चे 800 गुणा, यहाँ कितना बचा है बेटे? 4 दूनी 8, 5 से 5 दूनी 10, 4 दूनी 100, 25 चौका 100, 4 दूनी 8 किलो 8। तो ये कितना हो गया? 8 8 64, यानी जो ईंटों की संख्या हो गई बेटे वो कितनी हो गई? 64। और ये आपका ईंटों की संख्या कितनी हो गई बेटे? 64। ठीक है बेटे, तो ईंटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6400। हाँ जो बच्चे नए जुड़े हैं वीडियो के माध्यम से बेटे, वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न देखें बेटे, बहुत ही बढ़िया और शानदार प्रश्नों को रखा गया है बेटे। इस एक्सरसाइज के एक एक प्रश्न को इसी तरलता के साथ हम करते रहेंगे। अगला प्रश्न देखें बेटे क्या कह रहे हैं, ये लो अगला प्रश्न चेक करो। कह रहे हैं बहुत ही बढ़िया और शानदार प्रश्न है इस एक्सरसाइज में। कह रहे हैं कि आधा घन मीटर की सोने की चादर, घन मीटर दिया गया है कि आधा घन मीटर, तो घन किसकी इकाई होती है? हाँ थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम, अब समझिए थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम होती है ठीक। हाँ थोड़ी लाइट चली जाती है। चलिए अब फिर से दोबारा से देखते हैं, थोड़ा कहीं मिस्टेक हो गया हो। हाँ चलिए अब यहाँ देखते हैं ठीक है।
ये कह रहे हैं कि आधा घन मीटर, आधा घन मीटर। अच्छा, ये घन मीटर इकाई किसकी दी जाती है बेटे? घन मीटर किसकी बताई मैंने? आयतन। किसकी इकाई होती है बेटे? आयतन की। इसका मतलब है कि सोने की जो चादर है उसका आयतन है बेटे आधा मीटर, आधा घन मीटर। ठीक है। हथौड़ी से इतना फैलाया जाता है कि वह 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल ढक लेता है। यानी कितना क्षेत्रफल घेर लेता है बेटे? उसे पीटा जाता है सोने की चादर को, क्योंकि सोने की चादर की सबसे अधिक तन्यता होती है, इससे ज्यादा किसी को नहीं पीटा जा सकता। ठीक है। कह रहे हैं कि सोने की मोटाई ज्ञात कीजिए। सोने की जो चादर है उसकी क्या निकालनी है बेटे? मोटाई निकालनी है। यानी क्या निकालना है हमको? मोटाई। मोटाई को ही कह सकते हैं हम चौड़ाई। मोटाई को क्या कह सकते हैं बेटे? चौड़ाई निकालना है। चलिए आपके प्रश्न पर चलते हैं बेटे, प्रश्न पर चलिए। अब एक एक बात आपको समझाए चलते हैं। ये लो, ये भी कर गया। अब यहाँ प्रश्न, सबसे पहले क्या लिखना सिखाया गया था बेटे? दिया है। आपने बताया था सर जो भी प्रश्न में दिया जाता है वो आपको पहले लिखना है प्यारे बच्चे की। पहले क्या दे रहे हैं कि आधा घन मीटर की सोने की चादर, यानी इसका अर्थ ये हुआ बेटे कि आप लिखेंगे कि सोने की चादर, सोने की चादर का आयतन, सोने की चादर का आयतन बराबर कितना दिया गया है? आधा घन मीटर। आधा कहा जाता है 1/2 को घन मीटर। तो 1/2 यानी 2 का भाग दिया, यानी हम लिख सकते हैं बेटे 0.5 घन मीटर। ठीक है। इसे कैसे लिखा जा सकता है? इस टाइप से, यानी हमने आयतन हमें कितना दिया गया है ये। कह रहा है कि इसे इतना फैलाया गया है कि वह 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल को ढक लेता है। तो ये जो चादर है ना बेटे, उसका जो क्षेत्रफल है पीटने के बाद कितना ढक लेती है? चादर का क्षेत्रफल, जो एरिया है बेटे वो कितना हो जाता है? कितना क्षेत्रफल घेर लेती है वो बेटे? 1 हेक्टेयर। कितना घेर लेती है? 1 हेक्टेयर। कितना घेर लेती है प्यारे बच्चे? 1 हेक्टेयर घेर लेती है। अच्छा, अब यहाँ पे और क्या पूछा गया है? सोने की मोटाई ज्ञात कीजिए। तो वो क्या है? सोने की जो चादर है ठीक, तो उसकी क्या पूछ रहे हैं? मोटाई। मोटाई हमने क्या बताया था? मोटाई ही क्या होती है बेटे? चौड़ाई। और ये आपको निकालना है। अब यहाँ आपके प्रश्न पर चलते हैं और एक एक बात समझना। ठीक है। तो फैलाने के बाद और जब किसी भी चीज का आयतन हम निकालते हैं तो हमने क्या रटा है? आपने बताया किसी का आकृति का आयतन है तो उसमें 3 चीज होती है, लंबाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो हमें दिया क्या गया है सर? आयतन दिया गया है। तो इसी आयतन से ही हम सवाल को हल करने वाले, जो चीज हमको दी गई है उसी से। अब एक बात यहाँ याद करें कि हम ये जानते थे बेटे, आप लोग ये जानते हैं, क्या जानते हैं बेटे? हम जानते हम जानते हम क्या जानते बेटे? हम ये बात जानते हैं कि जो जो मोटाई होती, सॉरी, 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर, हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर बेटे कितने वर्ग मीटर के बराबर होता है? क्षेत्रफल है ना। तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है बेटे 10,000 वर्ग मीटर। ये नोट करें, 10,000 वर्ग मीटर कितने के बराबर होता है बेटे? 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। ठीक है। हाँ, अब सवाल पर चलते हैं। अब यहाँ ध्यान देंगे बेटे एक एक प्रश्न पर। इधर ध्यान रखें बच्चे, थोड़ा बोर्ड की तरफ। ठीक है। हाँ, इधर ध्यान दें थोड़ा। कह रहे हैं हमको जो चीज आपको दी गई है प्रश्न में, जो भी जानकारी आपको बेटे दी गई उसी से प्रश्न होगा।
कह रहे हैं सोने की चादर का आयतन कितना दिया गया बेटे 0.5। अब तुम जानते थे कि आयतन क्या होता है, तो यहाँ देखिए बेटे अर्थ है, यानी हमें जो दिया गया है क्या है, सोने की चादर, सोने की चादर का आयतन, सोने की चादर का आयतन। बताओ बेटे सोने की चादर का जो आयतन होता है वो क्या होता है, किसी भी आकृति का आयतन हम क्या बताए थे, तुमने सर ये बताया था हमको कि लंबाई होता है सर गुणा चौड़ाई होता है, और क्या बताया था बेटे ऊंचाई होता है, इसे कहते हैं आयतन। किसी भी आकृति का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अच्छा मैंने लंबाई गुणा चौड़ाई बताया तो, और लंबाई गुणा चौड़ाई किसके बराबर बताया था, आपने कहा था कि यदि लंबाई चौड़ाई है इसको कहा जाता है उसी आकृति का क्षेत्रफल। तो लंबाई गुणा चौड़ाई को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। और ये रहा ऊंचाई। हमको क्या दिया गया इसमें, चौड़ाई पूछ रहे हैं, क्षेत्रफल क्या होता है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी उसकी जो चौड़ाई है या मोटाई है वो निकालनी है हमको। सोने की चादर का आयतन क्षेत्रफल कितना है, 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर बराबर कितना हो, कितने के बराबर होते, 1 हेक्टेयर बराबर होगा 10 वर्ग मीटर के बराबर होगा। ठीक है, अब आपके सवाल पर बताएं, सोने की चादर का आयतन कितना दिया गया है, आयतन जो है हमें कितना दिया गया 0.5, देखो है 0.5 बराबर लंबाई गुणा, हमने क्या बताया कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई गुणा आयतन यही होता है, तो हम उस लंबाई गुणा चौड़ाई को क्या बताया था मैंने, क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना दिया गया हमको, क्षेत्रफल देखो क्षेत्रफल कितना, 1 हेक्टेयर, और 1 हेक्टेयर कितने के वर्ग मीटर के बराबर होता है, 10,000। ये हो जाएगा कि 10,000 के गुणा ऊंचाई, यहाँ क्या इसका काम कर रही है अब, चौड़ाई, यानी इसी को कहेंगे यहाँ पर मोटाई। मोटाई तो यहाँ से मोटाई जो हो गई हमारी वो कितनी हो गई, तो मोटाई बराबर कितनी हो जाएगी, तो 0.5 बट्टे में कितना है, 10,000। तो 10,000 का इसमें भाग देंगे तो कितने जीरो, 1 2 3 4, तो दशमलव कितने आगे बढ़ जाएगा, 4, 1 2 3 4। ठीक, ये मोटाई कितनी किस में निकाल लिए, मीटर में, यहाँ दिखाएंगे बेटे। और ये हमारा क्या हो गया बेटे, बताइए बेटे समझ में आया, ठीक। हाँ यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है सर, यहाँ ऊंचाई थी, आपको थोड़ा डाउट लग रहा है कि सर यहाँ ऊंचाई थी, हाँ ऊंचाई यहाँ क्या मान रखी है, एक मोटाई दी है उसने, इस समय मोटाई मान लेंगे, ठीक है यहाँ पे, हाँ बदल लेंगे थोड़ा। ये अगला प्रश्न पर चलें बेटे, अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न ये लीजिए, अगला प्रश्न और ज्यादा शानदार है बेटे, ये तो बहुत ही बढ़िया जानदार और शानदार प्रश्न आपके सामने रखा गया है। बढ़िया, एक एक बात को समझिए ना, बड़ा बड़ा प्रश्न है थोड़ा, लेकिन आपको आसानी से समझना है, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहे हैं तो समझेंगे। ठीक है, कह रहे हैं 43,560 वर्ग क्षेत्रफल के एक आयताकार हॉल, एक कोई आयताकार हॉल है, सॉरी प्लॉट है, प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, यानी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया, ठीक 5:2, ठीक है, के अनुपात में है। प्लॉट के बाहर, यानी जो प्लॉट है उसके बाहर 5 मीटर चौड़ा, एक 5 मीटर चौड़ा कोई एक रास्ता अपना बनाया गया होगा, हाँ एक पथ है उसकी चारों दीवार से सटा कर बनाया गया है, यानी वो आयताकार जो प्लॉट है ना वो उसके चारों ओर ही बनाया गया है, ठीक है, इधर उधर नहीं है,
दीवार से सटा के बनाया गया चारों ओर। यदि खुदाई नहीं, यदि रास्ते की खुदाई में 25 पैसा, अच्छा पैसा है बेटे, रुपया नहीं है, पैसा प्रति घन मीटर की दर से 590 रुपया खर्च होते हैं, तो बताइए कि पथ कितना गहरा खुदा गया। यानी जो मट्टी डाली गई है रोड पर बेटे, हाँ गांव चौपालों में तुमने देखा कि ये खंजा रोड बनते हैं चक्रोट डाले जाते हैं, तो मट्टी खोद खोद के अपने डाली जाती है ना, हाँ वही वही सिस्टम। अब यहाँ समझना एक एक बात, पहले मैं आपको आयत बताता हूँ, ठीक है। चलिए ये रही आयत, ये लो, यहाँ समझते हैं फिर चित्र से, चित्र से शायद ज्यादा समझ में आ जाए आपको। ये आयत, ठीक है। अब इसके बाद समझते हैं थोड़ी, अब देखना, हाँ अच्छा लंबाई चौड़ाई अभी आयत की दी नहीं गई है, कोई बात नहीं। अच्छा ये थोड़ा फिर समझिए, इसके बाद समझते हैं यहां से थोड़ा, ये थोड़ा वो रास्ता है बेटे, ये बनाया गया है, हाँ, थोड़ी अब ये मान लेते हैं कि ये जो आयत है इसकी अपनी लंबाई है कुछ, ये कोई प्लॉट है तुम्हारा, ठीक है, उसके चारों ओर ये जो रास्ता बनाई गई है, ये रास्ता बनी है, ये क्या है बेटे, रास्ता बनाया गया है, इसकी चारों ओर का ये रास्ता बनाया गया है, ये शेप जो है चारों ओर रास्ता बनाया, और इस रास्ते को बनाने का जो खर्चा आया है बेटे वो कितने रुपए बता रहे हैं, 500, पाँच चला गया, 590 रुपया इनका खर्च होता है, ठीक है बेटे, इस रास्ते को बनाने का। तो पूछ रहे हैं कि इस पर ये जो डाली गई है मिट्टी, इसकी जो गहराई है, यानी इधर कहीं से खोद के ये गाड़ी गई, जो खोदी गई है इसकी जो गहराई है वो बताइए। चलिए पहली बात तो ये है कि हमें इस आयताकार प्लॉट की न तो लंबाई पता है न चौड़ाई पता है। आप जानते हैं आयतन मिट्टी का आयतन है तो क्या निकलना चाहिए, वो ऊंचाई भी होती है, तो पहले लंबाई चौड़ाई की बहुत आवश्यकता है, तो पहले आप लंबाई चौड़ाई की बात करिए। पहले आपने थोड़ा बहुत तो ये समझ लिया होगा ये, ठीक है, ये शेप यूं ही रहने दें। पहले मैं आपको लंबाई चौड़ाई बताता हूँ कि इसकी कैसे निकालें, ठीक है। ये लीजिए, पहले लंबाई चौड़ाई पर चलते हैं, उसके बाद बातचीत। ये रहा, ये रहा। तो सबसे पहले इसकी लंबाई चौड़ाई के लिए चलते हैं। ये कह रहे हैं कि क्षेत्रफल दिया आयताकार प्लॉट का, जो क्षेत्रफल है वो दिया है। सबसे पहले हमने क्या सिखाया था, जो दिया गया है वो पहले देखो, एक एक बात समझ, ठीक है? पहले दिया गया है, दिया है, क्या दिया गया बेटे, आयता, काफी बढ़िया सवाल है बेटे, बच्चे ध्यान देंगे, कठिन सवाल, बड़ा सवाल, हाँ बड़ा सवाल, थोड़ा सा समझ के थोड़ा समझते हुए चलेंगे बेटे, ये थोड़ा समझते हुए। हाँ क्या दिया बेटे, कि आयता, आयताकार प्लॉट, ये कोई आयताकार प्लॉट है बेटे, ठीक है, आयताकार प्लॉट की का, आयताकार प्लॉट, प्लॉट का क्षेत्रफल, ये लीजिए, तो क्षेत्रफल बराबर हमको कितना दे रहे हैं, 43,560 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर, ठीक है? ये प्लॉट का आयतन दिया गया है, और भी कुछ दे रहे हैं, और भी तथा और क्या दे रहे हैं, प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात।
और कह रहे हैं कि ये जो लंबाई है इनकी, लंबाई अनुपात चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना दे रहा है मुझे, 5.2। लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना दे रहा है, 5.2 दे रहे हैं। चलिए, अच्छा, लंबाई का इसका अर्थ ये हुआ कि लंबाई है 5 और चौड़ाई हो गई 2। अर्थ है अगर जब भी अनुपात को जब हम बेटे हटाते हैं तो क्या सिखाया था हमने, कि आपने बताया सर जब भी अनुपात को हटाया जाता है तो यहाँ से जो लंबाई बनेगी वो क्या होगी, तो लंबाई बराबर क्या बन जाएगी, 5x। क्या बन जाएगी, x। अनुपात को जब भी हटाएंगे तो एक चर राशि ली जाती है, तो 5x भुजा किसमें दी है, क्षेत्रफल बेटे मीटर में, इसका मतलब लंबाई किसमें हो गई, मीटर में। चलिए, और चौड़ाई के लिए बेटे चौड़ाई, चौड़ाई बराबर कितनी हो जाएगी बेटे, 2x मीटर। तो लंबाई भी हमारी हो गई और चौड़ाई भी हो गई। अब रह क्या गया, तो यहां से हमें अब क्या निकालना है बेटे, लंबाई चौड़ाई से हम आसान से निकाल लेंगे भुजाएं। अब देखना लंबाई चौड़ाई हमारी कितनी होगी वो समझते हैं। अतः अतः देख लो, तुम्हारे अकॉर्डिंग आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल क्या होगा, हम जानते हैं, ये बात आप जानते थे बेटे, आयता आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल एरिया जो होगा बेटे वो क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। किसके बराबर होगा बेटे, लंबाई गुणा चौड़ाई के। और तुम्हें कितना दिया गया, ये रहा कितना दिया गया बेटे, 43,560 बराबर की रही। लंबाई कितनी है बेटे, 5x गुणा चौड़ाई कितनी है, 2x। तो यहां से समझे बेटे, 5 दूनी 10x, x गुणा x, एक्स स्क्वायर। एक बात समझेंगे बेटे, काफी इंपोर्टेंसी वाला सवाल है, बढ़िया सवाल। तो देखना बेटे 10 से ये 0 कट गए, तो यानी यहां से हमने निकाला कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटे, 4356। और हमने यहां से क्या निकालना है, एक्स। एक्स बराबर कितनी हो जाएगा बेटे, अंडर रूट में 4356 का क्या होगा बेटे, वर्गमूल आप सब जानते ही। इसका जो वर्गमूल निकल के आएगा बेटे वो कितना हो जाएगा, 66। यानी हमने x का मान निकाल लिया बेटे, x का मान कितना आ गया, 66। तो x का मान 66 आ गया, तो हम यहाँ कह सकते हैं अतः आयताकार जो प्लॉट की जो लंबाई है बेटे वो कितनी हो गई, लंबाई बराबर, बताओ बेटे कितनी मानी है तुमने, 5x। देखना 5 गुणा x की जगह कितना रखेंगे बेटे, 66। 5 गुणा 6, 66 कितना होगा बेटे, 5 का गुणा करेंगे, 5 के 30, यहाँ से लगा 3, यहाँ से कितने लगे बेटे, 3। 5 का 30 और 3 कितना हुआ, 33। लंबाई हो गई बेटे 330 मीटर में है ये, हाँ मीटर, 330 मीटर। इसके बाद चलते हैं बेटे चौड़ाई पर। चौड़ाई बराबर कितनी मानी है बेटे, 2x। 2x और x की जगह कितना है बेटे, 66। 66 दूनी कितना होता है, 132। तो 2 छिंग 12 के, तो वहां से लगा बेटे 1, 2 छिंग 12 रे 132 मीटर। पहले इतना नोट करें, ये चीज नोट कर लें बेटे, पहले तुम ये नोट करिएगा। ये हाँ, इतनी यहाँ तक समझ में आया बेटे। क्या नोट करना है कि पहले हमने ये निकाल लिए सर कि ये जो आयत है उसकी लंबाई और चौड़ाई हमने निकाल ली।
क्योंकि थोड़ा बड़ा प्रश्न है ये, तो उसी के हिसाब से हम चलते हैं। ठीक है, हाँ, आप उसकी चिंता ना करें कि सीख नहीं पाए। पहले आप ये बताएं कि ये क्या था सर, ये इधर गया तो वर्गमूल ले लेते, तो 4356 का जो वर्गमूल है उठे, आप चाहे भी गुणनखंड करके हल करते हैं। ठीक है, हाँ, अब मैं इसको थोड़ा बिगाड़ता हूँ, रफ करता हूँ। हाँ, ये तो नोट कर लिया होगा ना बेटे, ये ठीक है, हाँ, ये लो मैं नोट ये बिगाड़ रहा हूँ बेटे। थोड़ी मैं बुझान नोट कराता हूँ। यहाँ जो आज ये तो पथ है, ये नहीं, ये रास्ता है, ये तो ऐसे तो कोई लेना देना नहीं। जो प्लॉट है वो तुम्हारा अंदर वाला ही तो था, ये प्लॉट, ये अंदर वाला ही तो प्लॉट था। हाँ सर, अंदर वाला। अंदर वाले जो प्लॉट की जो लंबाई तुमने निकाली थी वो कितनी थी? 330 मीटर के लिए, 330 मीटर यहाँ से 330 मीटर, 330 मीटर ये लंबाई। अच्छा, चौड़ाई इसकी कितनी थी बेटे? अभी निकाली थी 132। एक एक बात को समझना पहले बेटे, 132 ये होता है बेटे, ये रही हमारी चौड़ाई। ठीक है, अब यहां फिर से समझ लें। चौड़ाई आपने, आयताकार मैदान था, प्लॉट था, उसकी लंबाई निकाली बेटे 330 मीटर, चौड़ाई कितनी होगी बेटे? 132। यहाँ तक सही है। अगले, अब अगला चलते हैं बेटे। उसने कहा है कि ये जो रास्ता है वो कितने मीटर चौड़ाई का है बेटे? 5 मीटर चौड़ाई का है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो चौड़ाई रही होगी बेटे, ये जो चौड़ाई रही होगी वो कितनी है? चारों ओर 5 मीटर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बेटे ये जो मेरा रास्ता है तो ये भी कितना रहा होगा सर? ये भी 5 मीटर। ठीक है, बात समझना थोड़ा। ये भी 5 मीटर लंबाई इधर बड़ी होगी, और इधर भी कितनी मीटर बड़ी होगी बेटे? फिर ये भी फिर 5 बढ़नी चाहिए, तो ये भी बेटे 5 मीटर बढ़ा। तो यानी टोटल मैं ये कहूँ कि जो रास्ता मेरा बना है उसका जो टोटल क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक की देखना लंबाई कितनी हो जाएगी टोटल, देखना 330, तो यहाँ तक की 5 इधर बढ़ा और 5 इधर बढ़े, तो 5 और 5 कितने हो गए? 10। यानी टोटल जो लंबाई आपकी बढ़ गई वो कितनी बढ़ गई? तो 10 मीटर और बढ़ गई। तो यानी जो लंबाई है 330 में 10 और जोड़ेंगे, टोटल जो लंबाई होगी बेटे कितनी हो जाएगी? 340 मीटर। यहाँ से एक बात बताएं, लंबाई बेटे जो रास्ता सहित हमारी जो लंबाई होगी वो कितनी हो गई? ये ठीक है। अब चौड़ाई पर चलो। अब अगर ऐसा तो है नहीं कि रास्ता, मैंने बताया कि नीचे भी ये चौड़ाई है और ऊपर भी ये जो चौड़ा है वो कितना मीटर का है? 5 मीटर भी चौड़ाई ऊपर भी बढ़ी थी। ठीक है, तो नीचे भी 5 मीटर बढ़ा, ऊपर भी 5 बढ़ा, तो ये जो चौड़ाई हो गई उसकी 5 इधर बढ़ गया, 5 उधर बढ़ा, तो टोटल ये कितनी थी यहाँ से यहाँ तक की? 132। 5 ऊपर 5 नहीं, तो कितना बड़ा बेटे? 10। तो टोटल ये चौड़ाई बनी इसकी वो कितनी हो गई? 142 मीटर। कितनी हो जाएगी अब यहाँ से? 142। अब पता करें, यानी जो चौड़ाई है वो कितनी हो गई? 142 मीटर। अब पता करें, इतना सही है? ठीक। अच्छा, ये क्यों निकाला तुमने? मैंने इसलिए निकाला बेटे क्योंकि इस रास्ते की हमसे क्या पूछी गई है? गहराई। अच्छा, गहराई निकालने के लिए उसका आयतन निकालना था। आयतन के लिए हमें क्या अनिवार्य है? उस रास्ते की लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई चौड़ाई कैसे आती है? क्षेत्रफल से। तो देखना लंबाई चौड़ाई क्या होगी। अब एक एक बात समझना। अब मैं थोड़ा और आपको समझाऊंगा बेटे, उसके बाद में प्रश्न पर चलता हूँ। देखो, इस रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, यानी जिस पर मिट्टी बिछी है। रास्ता कितना मोटा था? ये 5 मीटर। तो ये जो रास्ता था बेटे यही तो है, ये वाला रास्ता।
केवल यहाँ तक समझ ना, ये लो, ना तो दिक्कत आएगी थी आपको फिर। ये देखो, ये जो मैं आपको ड्राइंग कर रहा हूँ ना, उस पर नजर करना बच्चे। ये केवल यही रास्ता तो है, इसी को तो क्षेत्रफल चाहिए आपको। तो इसका जब क्षेत्रफल चाहिए तो समझना, देखना यहां से यहां तक का क्षेत्रफल पूरा निकालने सर बड़ा क्षेत्रफल है, बड़े आयत है बड़ा, बड़े आयत में से सर ये देखो इतनी छोटा आयत है, इसका क्षेत्रफल क्या कर दे, बड़े में से ये छोटा घटा दूं तो देखना बेटे केवल ये रास्ता रह जाएगा, चारों ओर देखो केवल यही रह जाएगा। हाँ सर यही रह जाएगा, यानी बड़े में से ये इतना रास्ता कट जाए तो ये रह जाएगा। तो इसका मतलब है बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। बेटे तो कर देंगे तो हमको क्या निकल आएगा, रास्ते का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल क्या होता है बेटे, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब आपके प्रश्न पर वापस। ठीक है, अभी आप समझ गए होंगे कि क्यों आपने क्षेत्रफल निकाला। ठीक है, तो अब यहाँ लिखेंगे बेटे, अब रास्ते रास्ते का क्षेत्र, और ये रास्ता है बेटे उसका जो क्षेत्रफल है वो क्या समझाया था मैंने, आपने बताया था कि यहाँ से ये जो बड़ा आयत है बेटे उसका क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे बेटे बड़े लिख दो, या कह सकते हैं पथ सहित रास्ते का क्षेत्रफल आयताकार प्लॉट का। ठीक है, मैं थोड़ा चित्र का कोण लिख के दे रहा हूँ जिससे आपको ज्यादा अच्छा लगे। बड़े आयत आयताकार ऐसे लिख दो, आयताकार भाग का क्षेत्रफल माइनस छोटे, क्योंकि भाग तो सभी आयताकार ही तो बने दोनों, तो छोटे आयताकार, तुम चाहते हो प्लॉट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो छोटे आयताकार भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटे, अब यहां चलते हैं बड़ा। तो देखना बड़े भाग का क्षेत्रफल क्या बताया था, क्षेत्रफल क्या होता है बेटे, बड़े भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी होगी बेटे, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, तो ये हो जाएगा बेटे लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है उसकी, 340 गुणा 142 माइनस छोटे का क्षेत्रफल हमें दे दिया है, निकालने की जरूरत ही नहीं, गुणा करने की, ये खुद दिया है उन्होंने। छोटे भाग का क्षेत्रफल आपको कितना दिया है, 43,560। कितना दिया है बेटे, 43,560। अब रह गया इनका, इनका आपस में गुणा कर लीजिए, इनका गुणा हो जाएगा बेटे 48,280। कितना होगा बेटे, 48,280। कितना गुणा होगा इनका, 48,280 माइनस के 43,560। कितना बेटे, 43,560। इनमें से इनको घटा लीजिए, कितना बच जाएगा, जीरो में जीरो, जीरो में से जीरो, 8 में से 6 गया बेटे 2। ठीक है, हाँ, और यहाँ से 10 की दाई, जहाँ हो जाएगा 12, 12 में 3 गए, 12 में 3, जीरो में से जीरो, नहीं 5 गए में, कितना बच जाएगा 7, और ये 8 में 3 गया 4330 क्षेत्रफल है। तो यहाँ लिखेंगे बेटे वर्ग, इकाइयां किसमें बेटे, मीटर में, तो वर्ग मीटर। अब आप यहाँ समझ, आपने बेटे क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया सर 4320 वर्ग मीटर रास्ते का क्षेत्रफल है ये, तो रास्ते का क्षेत्रफल आपने अभी तक निकाल पाया। ठीक है, अब चलते हैं इनके, मिट्टी जो खोदी गई है उसका आयतन कितना है। ठीक है, मिट्टी का अगर आयतन हमें पता चल जाए, ये मिट्टी कितना आयतन है इसका, तो हम पता कर लेंगे। ठीक है, ठीक,
अब मैं ये नोट कर रखना बेटे, ठीक है। अब मैं बिगाड़ रहा हूँ तो ये अब आप यहाँ नोट तो कर लिया होगा ना बेटे, ठीक। ये कौन है, रास्ते का क्षेत्रफल। ये थोड़ा नोट रखना बेटे, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी, क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहाँ प्रश्न पर फिर से चलो। हाँ बड़ा प्रश्न है बेटे, नजर बनाए रखना, एक एक बात समझ में आएगी तब। अब यहाँ लिखे बेटे, रास्ते पर, ऐसे मत क्यों लिखो, ये सही। अतः खोदी, अतः खोदी गई मिट्टी, खोदी गई मिट्टी का आयतन, अतः खोदी गई मिट्टी का आयतन, ये लीजिए आयत, तो खोदी गई जो मिट्टी है तो उसका आयतन बराबर क्या होगा, क्या सिखाया था बेटे आयतन तुमको। हाँ तो वो बात की बात करेंगे। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, कितना होगा, होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। अच्छा ये जो आयतन हमें खोदा गया है उसको हमको दिया गया है, ये कितना दे रहे हैं, टोटल खर्चा कितना आया, 590 रुपया, कितना आया, 590 बट्टे क्या रुपया, पैसे के हिसाब से 25 पैसा, तो रुपया में क्या बन जाएंगे, 0.2, ये दशमलव आपने हटाए तो ये ठीक है। अच्छा मिट्टी का आयतन तुम्हारे अकॉर्डिंग आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, आयतन क्या होता है वैसे तुम्हारे अकॉर्डिंग, सर होता है हमारे अकॉर्डिंग लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा क्या कहलाएगा, गहराई, जो आपको निकालनी है, गहराई तो निकालनी थी, इसी को लिखेंगे। ऊंचाई ही क्या कहलाती है, किसी कमरे की ऊंचाई क्या कहलाएगी, उसकी गहराई, खोदी गई मिट्टी है तो इसी को क्या लिखेंगे, ऊंचाई को बेटे यहाँ क्या लिख दोगे अब, गहराई, उसकी ऊंचाई क्या बन जाएगी बेटे, गहराई बन जाएगी, बराबर 59,000 बट्टे में 25। अब यहाँ देखना बेटे लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, इसकी ये लंबाई गुणा चौड़ाई, आयतन खोदी की मिट्टी का, मिट्टी कौन, रास्ता भी बना हुआ था, और ये क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है क्षेत्रफल। और तो मिट्टी का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल कितना निकाला है तुमने, देखो ये ना है 4724 गुणा गहराई बढ़ा, ठीक है। ये कितनी दी गई हमको गहराई, 4750, नहीं 4720 दिया गया है, ठीक है। अच्छा इससे हमने इनमें भाग दिया तो देखना कितना बार गया फिर, 2360 कितने बार जाएगा, 2360 बार जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, अच्छा अब ये काम हो गया इनका, ये बिगाड़ रहे हैं बेटे, ठीक है। हाँ तो आप समझ ही गए होंगे इनका क्या काम था, आप समझ गए होंगे क्यों निकाला गया। हाँ अंत तक बने रहे बेटे, बहुत कठिन सवाल है और बहुत सरल बनाया गया है आपके लिए। अब यहाँ से देखिए बेटे, गहराई, गहराई बराबर 2360 बट्टे में 4720, इससे इसमें भाग दिया, ये चला जाएगा बेटे 5 बार, 0.5, तो गहराई हमारी कितनी हो गई, 0.5, और ये आपका काफी बड़ा सवाल था उसके लिए है। हम आशा करते हैं बेटे कि आपको एक एक प्रश्न समझ में आ रहा होगा, अभी और भी प्रश्न रह गए बेटे, कोई जाएगा नहीं, एक के बाद समझ करिए, ठीक है। हाँ कठिन प्रश्न है, थोड़ा पैसेंस रखिए, यूं ही नहीं बनते हैं, ठीक है।
हाँ, अगला प्रश्न ये लीजिए। इस वीडियो का लास्ट अंतिम प्रश्न है बेटे, ठीक है। हाँ, बढ़िया तरीके से समझना है अब इसको। देखिए, कह रहे हैं बेटे कि 1 मीटर भुजा के एक घनाकार, कोई एक घनाकार बक्सा है बेटे 1 मीटर भुजा वाला, और कह रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर भुजा के कितने छोटे छोटे घन निकाले जा सकते हैं। मान लीजिए ये एक कोई घन है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं इसमें से छोटे छोटे काटे जाएंगे, तो इसका मतलब है इस बड़े में से छोटे छोटे निकाल ले जाएं तो इसे काटता जाएगा। हाँ, ठीक वैसे ये है। इसका मतलब ये है कि इस बड़े घन का आयतन से हम छोटे घन के आयतन से भाग दे देंगे तो क्या निकल आएगी, संख्या निकल आती है, ठीक है। तो पहले यहाँ समझ लेंगे एक एक बार, तब सवाल पर चलेंगे। पहले क्या दिया गया वो समझ। ये कह रहे हैं कि एक घनाकार बक्सा, ठीक है, एक इसकी 1 मीटर है, ये भी गलत चीज है। पहले इकाइयां से हम करना सीखना है। क्या सीखना है हमको, इकाइयां। सेंटीमीटर ये मीटर में है, ये गलत बात है भाई। तो यहां पहले लिखें बड़े बड़े घन की भुजा, क्योंकि ये सेंटीमीटर मीटर में तो ये बड़ा हो जाएगा बेटे, ठीक है। तो बड़े घन की भुजा बराबर कितनी दे रहे हैं बेटे हमको, 10 मीटर। बेटे 10 मीटर बराबर क्या बन जाएगा, मीटर भुजा के एक घनाकार बक्से से 10 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। मीटर को बेटे सेंटीमीटर में बदलने, तो 10 सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या बनेगा बेटे, 1000 सेंटीमीटर। अब ये बन गए 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं बेटे, क्योंकि इनके आज यही निकालने, यहाँ लिख लें बेटे, अतः बड़े बड़े घनाकार बक्सा, बक्सा ही तो दिया है, बक्से, बड़े घनाकार बक्से का आयतन आयतन बराबर बड़े घनाकार बक्से का आयतन। तो बड़े घनाकार बक्से का जो आयतन है वो क्या होगा, आयतन क्या सिखाया था, घन का आयतन क्या होता है, भुजा भुजा का क्यूब। तो भुजा कितनी दी गई बेटे, यहाँ भुजा हमने निकाल ली, कितनी है, 1000। यहाँ लिखा जाएगा बेटे 1000 क्यूब घन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिए तो सेंटीमीटर। तो बड़े घन की हमने सभी बातें क्लियर करी। अब आप चलते हैं बेटे छोटे घन में। चलिए, छोटे घन में क्या दिया है, छोटे छोटे घन की क्या बुझा है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखे बेटे छोटे छोटे घन, यहाँ लिखते हैं पहले बेटे दिया है। चलिए, छोटे घनाकार बक्से बक्से की भुजा, छोटे घनाकार बक्से की जो भुजा होगी तो वो क्या होगी, कितनी दे रहे हैं, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। चलिए, तो छोटी भुजा जो हो गई बेटे, गलती हो गई है, गलती हो गई है। ये 1 मीटर है बेटे, हमने 10 मीटर लिख लिया है, ये थोड़ी मिस्टेक हुई। ये दे रहे हैं बेटे 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर है तो ये क्या बन जाएगा बेटे, 100 सेंटीमीटर। यहाँ भी होगा, तो यहाँ भी लिखना होगा बेटे 100
का होल क्यूब, क्या बन जाएगा बेटे 100 का होल क्यूब। ठीक है, हाँ अब सही। ये कह रहे हैं 1 घन मीटर मैंने 10 लिख दिया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ बेटे। अब क्या होगा कि अतः 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 छोटे अरे अतः छोटे घना घनाकार बक्से का आयतन, तो छोटा घनाकार बक्सा है उसका जो आयतन होगा क्या होगा, भुजा का होल की तो 10 का छोटे घनाकार बक्से का आयतन, तो यहाँ लिखेंगे होते घन सेंटीमीटर। अब यहां समझते हैं, अब हमसे क्या पूछा गया तो कितने छोटे घन बनेंगे, तो यहां लिखें बेटे अतः छोटे छोटे घनों की संख्या। ठीक है, अब ये जो छोटे घन है बेटे उनकी जो संख्या रहेगी वो क्या होगी, हमने क्या सिखाया था तो बड़े घन में तो छोटे काटे जाएंगे, तो बड़े घन का आयतन बट्टे छोटे घन का आयतन, तो बड़े घन का आयतन कितना है बेटे 100/3 बट्टे नीचे कितना है बेटे 10/3, इसी पे घात 3 यानी इसको कितने जगह लिखेंगे बेटे 100 गुणा 100 गुणा 100 बट्टे 10 गुणा 10 गुणा 10। देखो बेटे 1 2 3 1 2 3 एक एक काट दिया सभी में से, तो यहाँ भी 10 यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, तो कितना बना टोटल 1000। और ये बताओ, क्लियर समझ में आया। हाँ इसके साथ ये छठवां सवाल ही हमारा बेटे पूरा होता है। और जो नए बच्चे हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं बेटे, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा बेटे कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा, जिससे हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको आसानी से बेटे मिलती है। ठीक है, और इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक वीडियो हमारी आपके पास पहुँचती रहेंगी। गणित में जो भी कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं बेटे उन्हें कोई भी समस्या नहीं होगा, ये बात मैं ठीक है, मैं कोशिश करूंगा बेटे कि एक एक प्रश्न आपको इसी तरह से समझाया जा सके। और जो नए बच्चे जुड़े हैं वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ बेटे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं बेटे अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।